नमस्कार। किसान आंदोलन पिछले कुछ वर्ष पहले 13 महीने तक किसानों का दिल्ली और दिल्ली के आसपास में धरना और फिर लगभग वही कोलाहल दोबारा जारी है। आप देखिए बोर्ड पर आप किसान नेता देख रहे हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, राजेंद्र सिंह दीपवाला और हरमीत सिंह कादिया 2024 में किसान आंदोलन के ही नेता प्रणेता बने हुए हैं। और एक बात ये कहना आपसे जरूरी है कि अन्नदाता ही हैं तो हमारा जीवन है, और अन्नदाता के लगभग सभी मांगों को सरकार को मान ही लेना चाहिए। पंजाब के, हरियाणा के और कुछ पश्चिमी यूपी के किसान जिस तरह शंभू बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं और वो दिल्ली में लगातार कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोका गया है, यह एक प्रदर्शन भारत के सामने एक चुनौती बनता जा रहा है। आप किसान नेताओं की मांग को देखेंगे तो उनके मांग का बहुत बड़ा एक दायरा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि लगभग सभी फसलों पर वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मांग उनका गलत भी नहीं है, क्योंकि किसान को अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं होगा तो वो खेती क्यों करेंगे। बात बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले किसानों का प्रदर्शन और अभी 2024 में आम चुनाव के ठीक पहले प्रदर्शन, यह केवल किसानों का प्रदर्शन नहीं रह गया है। यह प्रदर्शन कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्य से भी है, और ये प्रदर्शन पंजाब के ही किसान अधिकतर क्यों करते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूपीए की सरकार में 2005 का एक मोटा मोटी आंकड़ा है कि 2005 में पूरे भारत में किसानों के प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो पंजाब था 5वें नंबर पर था, और अभी यह खिसक कर 18वें नंबर पर चला आया है। जबकि उसी समय गुजरात जो था वो 12वें नंबर पर था और अब खिसक के 4थे नंबर पर आ चुका है। तो मतलब ये है कि कहाँ के किसान प्रगति कर रहे हैं और कहाँ किसान पिछड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है ये भी जानना जरूरी है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल और गेहूं का और दूसरे फसलों का सर्वाधिक है, और वहां यह उत्पादन जमीन पर अधिकतम खाद, बीज, कीटनाशक और बड़े कृषि मशीनरियों का प्रयोग करके किया जाता है, और वहां का उत्पादन अधिकतम हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि अब पंजाब का जो जमीन है वो अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैयार लगभग नहीं है, वो जमीन बंजर होते जा रहा है। दूसरी ओर किसानों का लगातार आधुनिकतम होना पंजाब में आज भी जारी है। पंजाब के जो किसान हैं उनके आधुनिक हार्वेस्टर, आधुनिक ट्रैक्टर, आधुनिक कृषि यंत्र लगातार वो खरीदते जा रहे हैं। दूसरी ओर ये बात ये चर्चा में रही है कि पंजाब में सबसे अधिक सर्वाधिक ड्रग्स का सेवन होता है। पाकिस्तान प्रायोजित जो ड्रग्स हैं सबसे अधिक पंजाब में आते हैं और पंजाब में इसका सेवन भी होता है। ये जो आपकी सरकार बनी है ये लगभग ड्रग्स के सेवन पर भी एक नई सत्ता हासिल की है। तो इस बात से भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब के किसान सर्वाधिक कर्जदार भी बन चुके हैं और सर्वाधिक खर्च भी करने वाले हैं। तो किसानों का यह डिमांड सिर्फ सरकार से ही उनकी क्षतिपूर्ति की है, यह भी अपने आप में सही नहीं है। मैं आपको किसानों का एक काला वीडियो दिखाऊंगा जो काला सच है इनका, उसके पहले कुछ और आप फोटो देखें। देखिए, सभी शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे हुए किसान हैं जो लगातार एमएसपी पर और दूसरे अन्य मांगों पर बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इन किसान नेताओं द्वारा जो वहां पर एक उग्र भीड़ तैयार किया गया है, उसके लिए कई बड़े बड़े, ये शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर पर ही इनको रोकने का प्रयास किया गया है। अब आप देखें, देखिए जिस तरह से किसान आधुनिक ट्रैक्टर और हथियार लेकर के आ रहे हैं बॉर्डर पे, देखिए ये इतना बहुत बड़ा क्रेन लेकर आए हैं। ये क्रेन और जेसीबी इसलिए लाया गया है कि सरकार द्वारा जो बैरिकेडिंग किया गया है उसे तोड़ दिया जाएगा। मतलब कि सरकार की जो सरकारी बातें हैं उनको ये मान नहीं रहे हैं, तो अपने आप में यह गृह युद्ध की स्थिति को पैदा कर रहा है। एक तरफ से सरकारी सेना बल वहां तैनात किया गया है जिसमें हरियाणा के पुलिस हैं और पैरामिलिट्री के भी फोर्स मंगाए गए हैं, और दूसरी ओर खुद ही अपनी सेना खुद तैयार कर रहे हैं।
देखिए किस तरह ये बड़े बड़े जेसीबी और इस तरह से मिट्टी खुदाई करने वाले हथियार यहाँ पर लाए गए हैं। एक तो न्यूज अभी परसों की ये आई है कि वहां पे नदी पर बांध बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नदी पर बांध बना के डायरेक्ट वो खेतों के माध्यम से दिल्ली पहुंच सके। तो ये किसानों का सिर्फ डिमांड नहीं हो सकता है, ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है। देखिए इस तरह से जो प्रोटेस्ट करने के लिए सब हथियार लाए गए हैं, तो इससे क्या लगता है कि एक तरह से शंभू बॉर्डर पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें कल एक किसान युवा नेता लगभग 22 वर्ष था, उसकी हत्या भी हो चुकी है। इन महिलाओं को लाया गया है खाना बनाने के लिए और परोसने के लिए, मतलब कि ये लगभग एक युद्ध की तैयारी लगभग करके यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये ट्रैक्टर देखिए, अब ट्रैक्टरों का जो रेला लगा हुआ है, यह क्या दर्शाता है? ये सिर्फ शांतिपूर्वक मांग नहीं है, बल्कि किसानों का यहाँ एक अपना शक्ति प्रदर्शन भी है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपना बल प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो ट्रैक्टरों पर ये जो सामान लगभग एक टेम्पोररी हाउस बना दिया गया, घर बना दिया है कि हम लंबे समय तक 8 महीना का राशन पानी लेकर के आए हैं। दुनिया के किस देश में ऐसा किसानों का प्रोटेस्ट होता है? वो सिर्फ भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये ट्रैक्टरों जिस तरह से रोड जाम किए गए हैं, दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा के रहने वाले कई ऐसे व्यापारी वर्ग और उद्योगपति इस बात का शिकायत कर चुके हैं कि रास्ता जाम होने से उन्हें प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो पिछली बार भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के उद्योगपतियों का नुकसान हुआ था इनके रास्ता बंद करने से, और वही सिलसिला फिर भी थमता नजर नहीं आ रहा है। ये राकेश सिंह टिकैत है, पिछले किसान आंदोलन का नेता है, जो अब पुनः ये 26 फरवरी को पूरे भारत को बंद करने का आदेश दे चुके हैं कि पूरे भारत को उस दिन बंद कराया जाएगा और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे हरियाणा और दिल्ली के रोडवेज पर। तो इस तरह से आप किसानों के ये प्रमुख लीडर्स हैं, जो इनका मैंने पहले आपको नाम बताया। यह न सिर्फ एक किसान के डिमांडों के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि कोई भी एक विद्यार्थी या समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि पिछली बार उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इनका आंदोलन और अब की बार आम चुनाव के पहले आंदोलन, और यहां तक कि इसके प्रमुख लीडर का यह कहना कि मोदी का कद जो है इनके द्वारा, ये जो आप दाढ़ी वाले देख रहे हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि मोदी का कद राम मंदिर के बाद काफी बढ़ गया है, उसको कम किया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में किसानों की मांग नहीं, राजनीति से प्रेरित लगती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में किस तरह से किसान जो हैं उन्हें लाया गया है वेतन पर, उन्हें पैसे देकर के लाया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए, और जब उस किसान को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो किस तरह से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं पैसे के लिए, उसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। आपको मैं इसका आवाज सुनाऊंगा, चूंकि ये पंजाबी भाषा और पैसे दिए जाएं, और जब उसके पैसों की पूर्ति नहीं की जा रही है तो किस तरह से वो हाथापाई पर उतर गए हैं। उससे बुलाया गया है कि आओ यहाँ बैठो। अमीर किसानों द्वारा और संस्थाओं द्वारा उसे एक मानक रकम दी जा रही है, जिससे उसे नहीं मिल रहा है तो कह रहा है कि मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, अपने दल बल के साथ वापस जाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ ये किसान आंदोलन है? नहीं, ये कहीं न कहीं एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि आपने जो मुझे तय किया था उतना पैसा मुझे नहीं दिया जा रहा है, और इसी पर यह वीडियो को किसी ने अपस्ट्रिंग कर लिया है, अपस्ट्रिंग ऑपरेशन कर लिया है और इसको सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है, जो कल से पूरे ही मीडिया में सभी समाचार चैनलों पर यहाँ चलाया जा रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब उभर के ही आता है कि किसानों की मांग तो होनी ही चाहिए। अब देखिए, यूपी सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल के कोई भी किसान प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 2-4 गिने हुए किसान नेताओं के अलावा कोई प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा है। हमारे बिहारी कोई किसान प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं, और दक्षिण राज्य के कोई किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। आखिर इस पंजाब में ही ऐसा क्या है? पंजाब में चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, मुझे राजनीति में नहीं जानी चाहिए, लेकिन पंजाब में जिस तरह से राजनीति बदली गई है, जो वादे की गई थी कि 22 फसलों पर, खुद भगवंत मान वहां के सीएम हैं, उन्होंने वादा किया था कि 22 फसलों पर
हम एमएसपी जारी करेंगे, उन्होंने भी जारी नहीं किया गया है। तो वर्तमान में जो किसान हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी नाराज हैं। उनको अगर राज्य से नहीं मिला तो वे अपने मांगों को सरकार से, भारतीय सरकार से मनवाना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही मैं किसानों के पक्ष में ही हूँ कि किसान अन्नदाता हैं, उनके बिना भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही लुढ़क सकती है, खराब हो सकती है। किसानों को मांगे मानी जानी चाहिए और कि सरकार इस पर बात भी कर रहा है। लेकिन मैं दोनों ओर से कहूंगा कि सरकार भी एक कदम झुके और किसान भी एक कदम झुके, तो ये बात समन्वय बन सकती हो सकता है। तो अभी के लिए धन्यवाद। लेकिन किसानों का जब वीडियो प्रोपेगेंडा आपने देखा तो इस पर भी आपके विचार मुझे कमेंट्स में और मैसेज में आने चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।